Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. So today we are going to solve the exercise number 4.2 of chapter number 4, that is quadratic equations. And इस quadratic equation में जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है that is factorization. आज हमने करना है factorization. So आपका टॉपिक जो है that is factorization. Factorization होता क्या है? आपका जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, यानी अगर आपको याद हो हमने पीछे इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा क्लियर कर लिया है। एंड आपका आज पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.2 का, वो आपसे कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अगर आपको याद हो, कल हमने इंट्रोडक्शन में लास्ट वाला जो लेक्चर हमने अटेंड किया उसमें आपने देखा कि आपके पास जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मान के चलते आपके पास है 3x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स और जीरोस की बात हुई थी कल, मैंने कहा था रूट्स एंड जीरोस आर सेम थिंग, ये दोनों जो है वो आपके पास सेम ही चीज है। तो रूट्स आप फाइंड करते हैं जिस तरीके से आपने देखा सॉल्यूशंस फाइंड किए जाते हैं। पीछे हमने लीनियर एक पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस फाइंड किए, यहाँ आपने रूट्स फाइंड करने या जीरोस फाइंड करने। एंड यहाँ कुछ मेथड्स हैं आपके पास जिनसे आप रूट्स फाइंड करते हैं। तीन मेथड है, जैसे आपने पीछे पढ़ा पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, आपने पढ़ा तीन मेथड पढ़े आपने सॉल्यूशंस फाइंड करने के। यहाँ भी आपके पास तीन मेथड है। पहला है आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप 8th से पढ़ के आए हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने। एंड इस एक्सरसाइज में हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो चलिए, जैसे हम पहला पार्ट लेते हैं, आपका पहला ही पार्ट है, क्या कहता है, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 3x minus 10 is equal to 0. This is your quadratic equation. Now you are required to find out the roots of the given quadratic equation by factorization. आपको कहा भी है एक्सरसाइज में कि फैक्टराइजेशन से ही आपने इसके रूट्स फाइंड करने। अब फैक्टराइजेशन जो होता है, फैक्टराइजेशन में आप आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल करते हैं। आपके पास आइडेंटिटीज हो तो आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट होता है। पहला जो हम करने जा रहे हैं दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट ना अगर बात की जाए, असल में एक्चुअली में ये आपके पास आइडेंटिटी है। अब पहले हम करते हैं फिर हम आते हैं आइडेंटिटी कैसे है। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट में आप समझ गए होंगे कि मिडिल वाली टर्म को आपने स्प्लिट करना है, तोड़ना है। मिडिल वाली टर्म को आपने क्या करना है, तोड़ना है। इन सच ए वे, इस तरीके से तोड़ना है कि पहले आप चेक करेंगे, सबसे पहले आपका मेन फोकस इज टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। यानी फर्स्ट क्या है आपका x स्क्वायर एंड लास्ट टर्म क्या है -10, इनका जरा प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर। नाउ आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसे दो टर्म्स ढूंढनी है आपने जिनको मल्टीप्लाई करके -10x का स्क्वायर आता है एंड प्लस या माइनस करके आपका ये बीच वाला टर्म आ जाएगा। यानी बीच वाली को आप क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। फिलहाल तो हम दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके आपका 10x स्क्वायर आता है, वो हमने दो ढूंढने हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगा, x स्क्वायर जो है ना, आपका इस पे आप फोकस मत रखा करिए। आपका फोकस होना चाहिए नंबर पे, नंबर किस से आ रहा। अगर आपको याद हो हमने 8th में भी ऐसा फैक्टराइजेशन पढ़ा, वहां भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कवर किया था, वहां भी हमने ये चीज की थी। आपने देखना है, नहीं पॉलिनोमियल, इसमें ही पॉलिनोमियल में ही, इसी 10th के मैथ में आपका पॉलिनोमियल चैप्टर जो दूसरा था, वहां भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया। आपने देखना 10 किस से आता है, -10, वो हो जाएगा आपका -2 × 5, उसी से 10 आएगा। एंड x स्क्वायर देना है साथ में, तो इसको भी हम कैसा x दे दें, इसको भी हम x दे दें। जरा कीजिएगा, 2 5 are 10, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा x × x, क्या हो गया आपका x का स्क्वायर। तो आपने देखा बीच वाली टर्म को आपने ऐसे तोड़ना है। सबसे पहले आपने पहली और थर्ड का प्रोडक्ट चेक करना, पहली टर्म और थर्ड प्रोडक्ट का चेक करा, -10x का स्क्वायर, -10x का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके -10x का स्क्वायर आता है, प्लस या माइनस करके आपका क्या आ रहा है, -3x आ रहा है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म को आपने क्या करना है, ऐसे ही रखना है, एज इट इज, जैसा है वैसा ही रखना। एंड उसके बाद आप जाए, आपने लिखना है, अब इस टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हैं ना, इस टर्म को आपने लिखा -2x × 5x, लेकिन यहाँ × 5x नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम लिखेंगे -5x + 2x - 10।
ठीक है ना। देखिएगा कैसे, जरा आप चेक कीजिएगा, यहाँ आपने एडिशन में ही लिखना है इस चीज को। 5 2 सा क्या, सॉरी 5 + 2 कितना हो गया, -5 + 2 हो गया -3x, एंड 5 2 हो गया आपका -10x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा इससे आगे क्या होता है आपका। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ये क्या हो गया आपका, आपके पास पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन ले लेते हैं, दूसरी दो टर्म्स में से आप एक अलग कॉमन ले लेते हैं। तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकलने वाली चीज जो है दैट इज एक्स कॉमन, यानी जो दोनों में हो, दोनों चीजों में मौजूद हो जिनमें से आप निकालने जा रहे हैं। एक्स निकल रहा है पहली दो टर्म्स में से कॉमन, अंदर बचेगा x - 5। अब इस तरीके से नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेना है कि यहाँ जो आपका x - 5 आया, यहाँ जो फैक्टर आया वही वहां बचना चाहिए। जरा हम चेक करते हैं, वहां 2 अगर कॉमन ले लें, वहां क्या आपका x - 5 नहीं बचेगा, 2 × x हो गया 2x, 2 5 हो गया आपका 10। अब देखिए ये दो जो है वो आपके पास सेम आ गए, आप कंसिडर करेंगे इनमें से एक ही को, x - 5 दो बार है, आप एक ही बार लिखेंगे, एंड दूसरा है x + 2, ये हो गया दूसरा फैक्टर। ये आपके पास क्या निकले, ये अभी आपके पास फैक्टर्स निकले, बराबर में क्या है 0, आप लिखेंगे टेक x - 5 = 0, x - 5 को पहले 0 के बराबर, फिर x = ये उधर जाएगा 0 + 5 बन जाएगा, x = 5, x की वैल्यू आपके पास कितनी निकली 5। दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला रूट है, ओके। एंड आपके पास दूसरा क्या है, x + 2 = 0 है ना, x + 2 = 0, यहां से आप क्या करेंगे, x = 0 - 2, x निकलेगा आपका -2। दिस इज द सेकंड रूट, ये हो गया आपके पास दूसरा रूट। फर्स्ट रूट इज 5 एंड सेकंड रूट इज -2। अब देखिएगा यहाँ हम इसका चेक करवाएंगे आपको, जरा हम चेक करते हैं रूट क्या होता है। मैंने आपको कहा था पहले लेक्चर में, इससे पहले वाला जो लेक्चर था, अगर आपको याद होगा, रूट एंड जीरोस आर सेम थिंग। एंड मैंने एक और चीज कही थी कि रूट आपके पास एक ऐसी वैल्यू है, उस जो भी वहां पे वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी यूज हो रही है उसकी वैसी वैल्यू होती है जिसको आप इस इक्वेशन में जिसको आप उस वेरिएबल की जगह डाल के पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो जाती है। जरा चेक करते हैं, चेक करिएगा, x की जगह 5 डालते हैं, जरा इधर x की जगह 5 डालते हैं, क्या ये होगा या नहीं होगा। 5 का स्क्वायर -3 × 5 -10, ओके, ये हो जाएगा 25, -3 5 15, -10 है ना आपका 0, ओके। 25 एज इट इज, -15 और -10 कितना हो गया आपका, ये होता है -25 है 0। अब देखो -25 एंड -25 कितना होता है 0, इस साइड भी 0, साइड भी, दोनों तरफ से LHS RHS के बराबर आ गया, तो इसलिए इसको रूट कहते हैं। सेम जनाब, सेम प्रोसेस इस -2 के साथ भी होगा, यानी ये ऐसी वैल्यू होती है जिससे पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं हम इसमें दूसरा एक और पार्ट करते हैं हम इसमें। मान के चलते हैं आपके पास है इसमें, अब मैं करूंगा पार्ट नंबर इसका थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड है ना आपका, क्या कहता है, √2x² + x² आई थिंक बाहर है, हाँ x² बाहर है, √2x² + 7x एंड उसके बाद क्या है +5√2 = 0। चलिए जी, आइए अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना, लेकिन पहले इनका प्रोडक्ट चेक करेंगे, दैट इज जरा करेंगे आप, √2 इंटू है 5√2, जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा 5√2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि √2 क्या आपके पास दो बार है ना, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 × 2 आ जाएगा आपका 10 आ रहा, x² है क्योंकि इसके साथ x² है ना, मैंने नहीं रखा था साथ में, यहाँ x² आएगा। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, ऐसी दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके 10x² आएगा, प्लस या माइनस करके क्या आ रहा है 7x, काफी आसान है, सेम जो यहाँ हो गया था आपका। लेकिन पहली टर्म को आप रखते हैं एज इट इज, √2x का स्क्वायर, प्लस अगर लिखेंगे आप 5x + 2x + 5√2, जरा चेक करते हैं, वो देखो जरा, 5 2 10x², x × x² 5x + 2x हो गया आपका कितना 7x, इन दो में कॉमन, उन दो में कॉमन ले लो, चलो जी, इन दो में कॉमन निकलने वाली चीज आपके पास x है ना, यहाँ x निकल रहा है दोनों में कॉमन, अंदर बचेगा √2x + 5, ओके, एंड उन दोनों में कॉमन निकलने वाली चीज है आपका, अब देखो वहां कॉमन, वहां ऐसा कॉमन निकालना है जनाब, देखो 2 अगर निकालेंगे निकल ही नहीं सकता, 1 निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपका, अगर 1 निकालेंगे कॉमन अंदर बचेगा 2x + 5√2, लेकिन यहाँ है नहीं 2x + 5√2, ऐसी चीज है, तो हम अगर कॉमन निकालेंगे √2
क्या निकालेंगे, इसके पास √2 है ना, इसके पास √2 है, लेकिन यहाँ √2 नहीं है, तो अंदर दे देंगे हम क्या, √2x + 5। जरा चेक करते हैं, √2 को √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, फिर से बचेगा आपका 2। √2 को 5 से करो, आएगा आपका 5√2। सो इसलिए हमारा ये ठीक है। अब दो फैक्टर जो निकलेंगे वो निकलेगा √2x + 5। क्यों, क्योंकि ये और ये सेम आता है ना, उनका एक ही लिखना है आपने। एंड ये चीज भी मैंने कही है, क्यों एक ही क्यों लिखा जाता है, ये चीज मैंने कही है आपको, एक ही क्यों लिखा जाता है। एंड x + √2 आ गए ना दो फैक्टर। अब यहीं से निकालूंगा मैं, टेक √2x + 5 = 0, √2x = 0 - 5, x = -5 √2। ये चीज आपके पास, ये उसके डिवाइड में गया, हो गया ना आपका। एक रूट निकल गया, फैक्टर नहीं सॉरी, रूट निकल गया। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ करेंगे एंड x + √2 = 0, x निकलेगा आपका कितना, -√2। ओके, निकल गए आपके पास, दोनों रूट आपके पास अवेलेबल हो गए। अब मुझे इसका एक और पार्ट करना है, एंड बाकी बचेंगे दो पार्ट, एंड आई एम गिविंग यू एज होमवर्क कि आप उन दो पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए कि फैक्टराइजेशन से आप कैसे रूट्स को फाइंड करते हैं। इसमें अब मैं कर रहा हूँ टफ वाला एक पार्ट और है, टफ तो नहीं है, मुझे टफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी लिटिल बिट आई वुड से कि डिफरेंट चीज है वो। IV पार्ट 2x² - x प्लस IV 2x² - x + 1/8 = 0। दिस इज योर, क्या है आपका, ये है आपका फोर्थ पार्ट। चलो जी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले आपको इनको करना है एलसीएम मेथड, क्रॉस पूरा कर देना है। 8 आएगा एलसीएम तीनों का, क्योंकि ये 8 का क्या करेंगे आप, 8 जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से उधर नहीं ले जा सकते, पहले सबको चेंज करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम मेथड से, फिर जाके आपको चेंज। तो हम इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, अभी हम 1 थोड़ी ना देंगे, 10th में पढ़ रहे हैं भाई, हेलो भाई लोग हम, तो 1 यहाँ डिनोमिनेटर में नहीं ना देना है। ठीक है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 1 इनका डिनोमिनेटर में है, जिसका नहीं है डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर आपका 1 है। ओके, तो एलसीएम हो गया तीनों का, आपका क्या हो गया, वो गया 8। अब इसके नीचे क्या है, 1 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 आएगा, एंड 8 को करेंगे ऊपर आ जाएगा 16x का स्क्वायर, इसके नीचे भी वो हो जाएगा आपका -8x, यहाँ आएगा आपकी कितना 1 = 0, आ जाएगा आपका 16x² - 8x + 1 = 0, सीधा ये 0। अब देखो ये 8 आगे जाना है ना, क्योंकि यहाँ डिवाइड में आगे जाना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो आना है 0। मैंने इसको ही इक्वेशन मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। ओके, आप चाहे इसको ले पहले लिख दे इसको 0 × 8, फिर से क्या आना, 0 × 8 करना है आपने तो 0 आना है, मैंने डायरेक्ट आपका यहाँ 0 ही लिख दिया। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या, लेकिन एक बार चेक करते हैं क्या ये ठीक है। 8 1s are 8, 8 2s are 16। ओके, 8 1s are, यहाँ आएगा आपका 8 1s are 8, 8x आएगा। ओके ठीक है, चलिए जी आते हैं, अब स्प्लिट करना है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना, लेकिन पहले आपने चेक करना है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आपका आ रहा है 16x का स्क्वायर, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड सच टू नंबर्स। ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं whose product will be 16x का स्क्वायर एंड सम और देयर डिफरेंस will be -8x। तो आपका बहुत आसान ही है, हम लिखेंगे 16x का स्क्वायर। Maybe many of you may be thinking that product of two numbers whose product is 16x का square are 4x and 8x and 2x। आप देख रहे होंगे 8x और 2x का प्रोडक्ट तो आता है आपके पास 16x का स्क्वायर, लेकिन इनका सम या डिफरेंस, या तो इनका आएगा क्या आपका 6 आएगा, या तो आएगा आप इनका 10। ये चीज आ रही है ना, डिफरेंस करेंगे तो नीचे आएगा, एंड सम करेंगे तो आपका ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हम लिखेंगे 4 4 जार भी 16 होता है, हम लिखेंगे 4x - 4x एंड -4 एंड -4 मेक्स -8, -4x हो गया आपका -8x + 1। ओके, फर्स्ट टू टर्म्स में से अलग कॉमन, दूसरी दो टर्म्स में से अलग कॉमन ले लीजिएगा, एंड फर्स्ट टू टर्म्स में से जो कॉमन निकलने वाली चीज है दैट इज 4x। आफ्टर दैट यू आर लेफ्ट विद, क्या बचेगा आपके पास बचेगा अंदर 4x - 1। अब मैंने बोला है आपको कहा है, अगर आपको याद हो, ये जब ये फैक्टर जो आया ना, यहाँ भी यही फैक्टर लाना, इसको आप फैक्टर कहते हैं भाई, फैक्टर। अब देखो एक और मजेदार चीज हम यहाँ बोलेंगे, फैक्टर कहा ना मैंने इसको, फैक्टर क्या होता है उस पर आएंगे हम बाद में, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिएगा यहाँ आप कॉमन निकालना है, 1 ही कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 4x - 1। जरा चेक करो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 1 × 4x 4x 1 × 1 हो गया 1। अब हो गया सारा सेम आ रहा, 4x - 1, दूसरा भी 4x - 1।
अब देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। अगर एक, क्योंकि दोनों फैक्टर जो है वो सेम है, दोनों क्या तीनों फैक्टर्स आपके पास सेम, एक में आ रहा है 1/4, दूसरे में भी 1/4 आया, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, वो है आपके पास 1/4 एंड 1/4 आपके पास इसके रूट्स हैं। हाँ, so I was telling you these are the factors, if 4x minus 1, 4x minus 1 are the factors, and I said you if you know that the factor is a number, factor is a number which will divide another number completely, जो दूसरे नंबर को completely डिवाइड करता है। यानी कि अगर आप कहते हैं, अगर आपके पास सपोज मान के चलते हैं आपके पास 20 है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, you are finding a number, you are finding such a number that is the factor of 20, आप ऐसा नंबर फाइंड कर रहे हैं जो 20 का फैक्टर है एंड दैट इज, अब फैक्टर ऑफ 20 क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 होता है, बहरहाल 1 तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 होता है, 2 होगा आपका, 4 होगा आपका, 5 होगा आपका, 10 होगा आपका, 20 होगा, ये फैक्टर्स हैं, ये आपके पास 20 के फैक्टर्स हैं। एंड इनको 20 के फैक्टर्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दीज आर द नंबर्स, बाय विच on dividing 20 you will get your remainder as you, जब आप इन नंबर से 20 को डिवाइड करते हैं ना तो आपका रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है, या ऐसे कहते हैं कि इन सारों के टेबल में आपका 20 आ जाता है, जब आप इनका टेबल पढ़ेंगे ना तो 20 आता है। लेकिन फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर, एग्जैक्ट मींस आपका रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है, यानी इन सब से जब डिवाइड करेंगे 20 को आपका रिमाइंडर 0 आएगा। सो कहने का मतलब है ये फैक्टर है तो मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेट मी, तो फैक्टराइजेशन से आपने देखा कि कैसे हम रूट्स फाइंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस काफी इतना ही, अब इसके 3-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो हम करेंगे, वो स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं तो उनको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon so that you will get updated of my new and recent videos. Thank you.